मैंने बताया था कि आपका मेन नाउन मेन सब्जेक्ट कौन सा है। आज हमें कुछ नेक्स्ट कंसेप्ट को पढ़ना है। कंसेप्ट आपका क्या है कि आपका है ना, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका हम प्लूरल नहीं कर सकते हैं, उनका उनमें हम कुछ न कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मेरा क्या है, ये बॉय है। बॉय हमारा क्या है भैया, सिंगुलर नाउन है। और बॉयज क्या भैया मेरा प्लूरल नाउन है ना। चले, एक गर्ल है। गर्ल भैया मेरा क्या है, सिंगुलर नाउन है। और गर्ल्स क्या है मेरा प्लूरल नाउन है ना। चलिए, चाइल्ड मीन्स कितना बच्चा, एक बच्चा, जो कि हमारा क्या है सिंगुलर नाउन है। और चिल्ड्रन हमारे भैया कितने बच्चे, बहुत सारे, जो कि मेरा क्या है पीएन है, मतलब प्लूरल नाउन है। इसके बारे में मैंने पढ़ लिया था, ठीक है, पिछले वीडियो में हो चुका है, लेकिन आज हम उसको समझाएंगे कैसे कैसे क्या करना है, आपको समझना है, मेरे साथ बने रहना है। कि जब हम सिंगुलर नाउन में कुछ न कुछ ऐड करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं प्लूरल बनता है, ठीक है। तो उसी को हमको आज पढ़ना है, जो कि आपको ध्यान देना है। जब हम नाउन में कुछ न कुछ ऐड करते हैं, एस या ईएस को ऐड करते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं नाउन का रूप बदल जाता है, ठीक है। बॉय में हम जोड़ेंगे एस तो हमारा क्या बन जाएगा, बॉयज बन जाएगा। तो बॉय और बॉयज में डिफरेंस क्या है, बॉय और बॉय में डिफरेंस ये है कि हमारा बॉय क्या है एसएन है, और बॉयज क्या है मेरा पीएन है। बॉय क्या है एसएन है और बॉयज क्या है पीएन है। गर्ल मेरा क्या है एसएन है और गर्ल्स क्या है मेरा पीएन है, क्या है पीएन है। चाइल्ड क्या है एसएन है और चिल्ड्रन क्या है पीएन है, क्या है पीएन। पीएन कहीं तो प्लूरल नंबर हमारा है, ठीक है। तो लग क्या रहा है, दिख ये रहा है कि हमारा कहीं ना कहीं कुछ हम सिंगुलर में कुछ न कुछ ऐड कर रहे हैं, एस ऐड कर रहे हैं, ईएस ऐड करेंगे। जैसे हमारा क्लास हो गया, क्लास, क्लास में जब हम ईएस को ऐड करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, हमारा क्लासेज क्या बन जाएगा, क्लासेज बन जाएगा। तो लग क्या रहा है, हम ईएस को ऐड कर रहे हैं। जब ईएस को सिंगुलर में ऐड कर रहे हैं तो हमारा प्लूरल बन रहा है, क्या बन रहा है, प्लूरल फॉर्म बन रहा है। बेबी हो गया, या फिर इधर हम ले लेते हैं, इधर हम ले लेते हैं आपका आर्मी हो गया, बेबी हो गया, फैमिली हो गया। तो इन शब्द के अंत में क्या है, इन शब्द के इस वर्ड के अंत में हमारा वाई है, वाई है, वाई है। इस वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। वाई के पहले क्या, कॉन्सोनेंट। वाई के पहले क्या, सब कॉन्सोनेंट है। तो इससे क्या करेंगे, आर्मी को हम आर्मीज कर देंगे, आर्मी क्या कर देंगे, आर्मीज कर देंगे। और बीबी का बेबीज कर देंगे, बीबी का बेबीज कर देंगे। और फैमिली का फैमिलीज कर देंगे, फैमिली क्या कर देंगे, फैमिलीज। लग क्या रहा है, वाई को उड़ा दिया गया, वाई को रिमूव कर दो, वाई को रिमूव करके, वाई को रिमूव कर करके, वाई को हटा करके मैंने क्या किया, वाई को हटा करके मैंने आईईएस में कन्वर्ट कर दिया। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता पड़ती है कब, सिंगुलर से प्लूरल की आवश्यकता तब पड़ती है जब एक चाइल्ड है तो एक चाइल्ड रहेगा, अगर बहुत सारे चाइल्ड है तो चाइल्ड नहीं कहेंगे, चिल्ड्रन कहेंगे। एक बॉय है तो एक बॉय कहेंगे, बहुत सारे हैं तो बॉयज कहेंगे। एक गर्ल को बहुत सारी गर्ल्स कहेंगे, ठीक है। एक क्लास है तो एक क्लास को हम सिंगुलर कहेंगे। जब बहुत सारे क्लास है तो उन्हीं के क्लासों के समूह को हम क्लासेस कहेंगे। एक आर्मी है तो कहीं ना कहीं अकार्मी, आर्मी का भूषण आर्मी से जाएगा। एक बेबी है तो बेबी का भूषण बेबी से जाएगा। एक फैमिली, फैमिली बहुत सारे हो गए तो फैमिली हो गया। लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं तो हमारा सिंगुलर से क्या बन रहा है, प्लूरल बन रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हमें कुछ नाउन्स का अध्ययन करना है, जो कि हम उसमें हम क्या करेंगे, हम एस नहीं जोड़ सकते हैं, एस नहीं जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे। जोड़ेंगे लेकिन कहीं ना कहीं उसके सेंस में, उसकी मीनिंग में हमारा परिवर्तन हो जाएगा, उसका मीनिंग कन्वर्ट हो जाएगा। अतः मीनिंग को कन्वर्ट नहीं करना है, अतः मीनिंग को मेंटेन करके चलना है। तो हम कहीं ना कहीं यस नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, एस नहीं जोड़ेंगे, ईएस नहीं जोड़ेंगे, आईएस नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। हमें उन कुछ नाउन्स को पढ़ना है जिससे हम एस या ईएस या आईएस जोड़कर हम उनका प्लुरलाइज फॉर्म
नहीं क्रिएट कर सकते हैं। वो अपनी सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, वो अपनी प्लूरल फॉर्म में होते हैं, हमारे सिंगुलर भी होते हैं वही, वही प्लूरल होते हैं। डिपेंड ये करता है हम उनका यूज किस तरह करते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। डिपेंड ये करता है हमारा वो किसकी तरह यूज किया जाता है, किस तरह यूज करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है? कंसेप्ट हमारा है नेक्स्ट आपका है कंसेप्ट। वो नाउन क्या है मेरा? डियर। क्या है बच्चा? बच्चों डियर है, डियर मेरा है। वो नाउन मेरा क्या है? सीप। क्या है? सीप है, सीप है। वो नाउन मेरा क्या है? पेयर है। वो नाउन मेरा क्या है? पेयर हो गया, सीप हो गया, डियर हो गया, फिश कपल हो गया, फिश और कपल हो गया, फिश और कपल, कपल। ठीक है, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, लेकिन यहां हम नहीं बनाएंगे। बना सकते हैं लेकिन हम यहां नहीं बनाएंगे। डियर है, डियर में डियर्स नहीं करेंगे। सीप है, सीप्स नहीं कहेंगे। पेयर में पेयर्स नहीं करेंगे। फिश में फिशेज नहीं करेंगे। कपल में कपल्स नहीं करेंगे। अर्थात ये सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। ये ऐसे नाउन्स हैं जो क्या भैया है, ये हमारे सिंगुलर नाउन भी है और प्लूरल नाउन भी है। दोनों की तरह ट्रीट करते हैं, सिंगुलर नाउन की तरह भी ट्रीट करते हैं, प्लूरल नाउन की तरह भी ट्रीट करते हैं। तो क्या करेंगे, इनके पहले कुछ न कुछ हमारा मॉडिफायर होगा, कुछ न कुछ हमारा आर्टिकल्स होगा जो क्या कर देगा, इनको सिंगुलर कर देगा या प्लूरल कर देगा। तो इनके यूज करने के तरीके डिफरेंट होंगे, इसके यूज करने के मेथड अलग होंगे, है ना। इनको सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंगुलर का मेथड और प्लूरल के मेथड का जो यूसेज है वो क्या होगा, अलग होगा। क्या होगा, अलग होगा। जैसे मेरा पहला सेंटेंस है, मेरा फर्स्ट सेंटेंस क्या है, ये सिंगुलर भी होते प्लूरल भी होते, दोनों होते हैं। अगर सिंगुलर होगा तो कहीं ना कहीं हमारी क्रिया क्या लेगी भैया, हमारी लेगी सिंगुलर वर्ब। अगर हमारा प्लूरल होगा हमारा कैसी क्रिया लेगी, प्लूरल वर्ब लेगी। ठीक है, सिंगुलर करता सिंगुलर क्रिया, प्लूरल करता प्लूरल क्रिया लेगी। फर्स्ट मेरा एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल मेरा क्या है, मेनी शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मेनी शीप, सॉरी SHWP होगा, मेनी शीप आर ग्रेजिंग, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड होगा, इन द फील्ड। मैनी शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इन्हें हम शीप्स नहीं कर सकते, इन्हें क्या नहीं कर सकते, शीप्स नहीं कर सकते, इन्हें शीप्स नहीं कर सकते, इन्हें शीप्स नहीं कर सकते। ठीक है, इन्हें शीप्स नहीं कर सकते क्योंकि मैनी, मैनी एक ऐसा हमारा मॉडिफायर है, मैनी हमारा एक ऐसा मॉडिफायर है, इसके बाद प्रयुक्त नाउन हमेशा पीएस होता है। मैनी के बाद आने वाला जो नाउन होगा भैया वो क्या होगा, पीएस होगा। तो इसमें हम एस नहीं जोड़ेंगे, सीप्स नहीं जोड़ेंगे, गलत हो जाएगा। तो मैनी के बाद आने वाला जो सीप है, एक सीप है तब भी सीप लिखेंगे, हजार सीप है तब भी सीप लिखेंगे, सीप्स नहीं लिखेंगे। तो सीप मतलब आपका होगा आपका एक भेड़, और सीप मतलब होता है भेड़ों का झुंड भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या भैया, ये हमारा जो करता है वो क्या है, पीएस। क्या है, पीएस है। और क्रिया कैसे लेगी, इजे मार में से पीएस, यानी आपका पीवी लेगी, प्लूरल वर्ब लेगी। यहाँ पर इज का प्रयोग करना क्या होगा, गलत। क्या होगा, गलत होगा। हमारा आर सही है क्योंकि मैनी के बाद जो भी आने वाला नाउन होता है वो हमारा आपका प्लूरल फॉर्म में होता है, नाउन अपने प्लूरल फॉर्म में होते हैं। और जब डिटरमाइनर यानी मॉडिफायर और नाउन को मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या है, वर्ब के पहले, तो वर्ब के पहले कौन सा केस होता है भैया, सब्जेक्टिव केस होता है। यहाँ सब्जेक्टिव केस क्या भैया, प्लूरल। क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर सही है, इज क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए इसको उतार ले, फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा सेंटेंस मेरा है, दूसरा मेरा सेंटेंस है, उसको पढ़ते हैं। चलिए, दूसरा मेरा वाक्य है,
चलिए, दूसरा मेरा वाक्य है द शीप इज अंडर द ट्री। द शीप इज अंडर द ट्री। ठीक है, अब यहां पर लॉजिक ये लगाना है, शीप के पहले तो कोई नंबर नहीं लगा जो सिंगुलर प्लूरल बता सके। द के बाद सिंगुलर नाउन भी आता है और द के बाद प्लूरल नाउन भी आता है। लेकिन अगर इसके पहले कोई मॉडिफायर दे दे, कोई डिटरमाइनर दे दे, ऐसा डिटरमाइनर जो संख्या को प्लूरल बताए, जैसे मैनी हो गया, आपका लॉट्स हो गया, बहुत सारे ऐसे मॉडिफायर हैं जो कहीं ना कहीं अपने बाद संख्या यूज करने पर कहीं ना कहीं वह क्या करते हैं, हमारे प्लूरल कर देते हैं। तो द शीप हमारा क्या है, द शीप हमारा क्या है, ये हमारा एस है। क्या है, एस है। एस है तो हमारा क्या होगा, अब जब एस होगा तो मेरा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। यहाँ पर मेरा क्या है, इज क्या है, सही, आर क्या है मेरा, गलत, आर क्या है, गलत है। ठीक है, इसलिए मेरा यहाँ इज सही, आर क्या है, गलत है। क्योंकि द शीप क्या कर रहा है, द शीप हमारे जो सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, सिंगुलर कर रहा है, और सिंगुलर कर्ता के साथ कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। सिंगुलर कर्ता के साथ सिंगुलर वर्ब होगा, आर क्या है, गलत, क्योंकि हमारा कैसा क्रिया है, प्लूरल क्रिया है। प्लूरल क्रिया के साथ क्या होगा, प्लूरल क्रिया के साथ आपका प्लूरल सब्जेक्ट लगता है, और प्लूरल एसएस के साथ हमारा सिंगुलर कर्ता के साथ सिंगुलर क्रिया लगता है ना। इस द शीप के साथ मेरा ए सही, आर क्या है, गलत है। तीसरा वाक्य क्या है, तीसरा वाक्य हमारा है तीसरा वाक्य, मैनी डियर आर रनिंग इन द फॉरेस्ट। तीसरा मेरा वाक्य है मैनी डियर आर रनिंग इन द फॉरेस्ट। तो मैनी क्या है, मैनी हमारा एक मॉडिफायर है। मैनी क्या है, एक मॉडिफायर है। मॉडिफायर है, मैनी क्या है, मॉडिफायर है। मैनी के बाद जो भी नाउन आएगा हमारा क्या होगा, वो पीवी होगा, सॉरी पीएन हो, पी पीएन होगा, है ना। क्योंकि हमारा मैनी क्या है, एक हमारा मॉडिफायर है। मैनी मैनी क्या करेगा, अपने बाद जो भी नाउन लेगा वो बहुवचन लेगा। तो यहाँ डियर्स नहीं होगा, डियर्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, डियर, क्योंकि डियर सिंगुलर भी होता है और डियर प्लूरल भी होता है। तो डिपेंड करता है इसके पहले प्रयुक्त जो हमारा मॉडिफायर है, सिंगुलर को बता रहा है, प्लूरल को बता रहा है। तो मैनी की बात जो भी आएगा वो भैया कैसा नाउन आएगा, बहुवचन है। क्या आएगा, बहुवचन। तो यहाँ डियर क्या है, हमारा बहुवचन है ना। यहाँ डियर सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, लेकिन मॉडिफायर ने क्या कर दिया, मॉडिफायर ने इस डियर को बहुवचन बना दिया। तुम्हारा कर्ता कैसा हो गया, पीएस। क्या हो गया, पीएस, पीएस हो गया। तुम्हारा क्या है, आर से इज क्या है, गलत, इज क्या है, गलत है, आर क्या है, सही, इज क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा सेंटेंस आपका है, चलिए नेक्स्ट मेरा वाक्य है आपका चौथा। ठीक है, चौथा मेरा है द डियर वाज सिटिंग, द डियर वाज सिटिंग इन द डियर वाज सिटिंग, द डियर द डियर वाज सिटिंग, द डियर वाज सिटिंग, द डियर वाज सिटिंग इन द फील्ड, फील्ड इन द फील्ड, द डियर वाज सिटिंग इन द फील्ड। ये वाक्य है। तो आपको पता है जो हमारा द आर्टिकल होता है, द आर्टिकल अपने बाद सिंगुलर नाउन भी लेता है और अपने बाद प्लूरल नाउन भी लेता है, क्योंकि भैया क्या है, डिफिनिट। कैसा आर्टिकल है भैया, एक डिफिनिट आर्टिकल है। डिफिनिट आर्टिकल क्या करता है, नाउन को डिफिनिट कर देता है। अब नाउन को डिफिनिट करेगा तो डियर क्या है, तो डियर आप मान सकते हो सिंगुलर भी है, और डियर हमारा क्या है, यहाँ कोई संख्या तो दिया ही नहीं, क्योंकि डियर हमारा सिंगुलर भी है, डियर हमारा प्लूरल भी है। क्योंकि द अपने पास सिंगुलर नाउन भी लेता है, द अपने पास प्लूरल नाउन भी लेता है, और डियर का डियर होता ही नहीं है। तो द डियर हमारा क्या है, यहाँ कोई संख्या देता, नहीं देता, तो इसको डियर को बहुवचन मानते हैं। कोई संख्या दिया ही नहीं तो डियर को भैया यहाँ क्या मानेंगे, एसएस। क्या मानेंगे, एसएस मानेंगे, सिंगुलर मानकर चलेंगे। ठीक है, तो द डियर इज, द डियर वाज है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द डियर हमारा क्या होगा भैया, एसएस है। एसएस होगा तो क्या होगा, यहाँ वाज से ही है, वेयर क्या होगा, गलत, वेयर क्या होगा, गलत। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है। नेक्स्ट कंसेप्ट मेरा क्या है, ये आप इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। द डियर वाज है ना, एस एस है तुम्हारा वेयर है ना, वे गलत, हमारा क्या वाज है पास्ट टेंस में, ठीक है। चलिए इसको उतार लें, फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। नेक्स्ट कंसेप्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट है चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट मेरा क्या है, डजन, 100, 1000, 1000 और क्या है, 1000 है, स्कोर है ना। ये सब ऐसे हैं, ये क्या है, एक हमारे कहने का मतलब है, ये हमारे कहीं ना कहीं एक नाउन भी है, और कहीं ना कहीं हमारा क्या है, एक ये मॉडिफायर भी है। दोनों की तरह ट्रीट कर, दोनों को की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये हमारे नाउन भी है, नाउन्स भी है, और ये मॉडिफायर भी है। डिपेंड करता है इनका यूज किस तरह किया गया है, डिपेंड करता है इनका यूसेज किस तरह किया गया है, डिपेंड इस पर करता है। तुम्हारा ये नाउन भी है और हमारा ये मॉडिफायर भी है, ठीक है। तो इनका क्या करेंगे, इनका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे। अगर ये मॉडिफायर का काम करेंगे, अगर ये मॉडिफायर की तरह काम करेंगे, अगर ए मॉडिफायर मॉडिफायर की तरह काम करते हैं तो इसमें एस या ईएस जोड़कर प्लूरल क्या है, प्लूरल नहीं बनाया जाता, नहीं बनाया जाता, बल्कि बल्कि क्या करते हैं, बल्कि जो मेन नाउन होता है, मेन नाउन में एस या ईएस जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जब ये मॉडिफायर काम करे, मॉडिफायर का मतलब जब ये हमारे मॉडिफायर कहें तो अगर ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, अगर ये नॉन प्रोनाउन क्वालिफाई करते हैं, तो इसमें हम एस यस नहीं जोड़ेंगे। अगर ये नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है, तो अगर इसको हम नाउन की तरह व्यवहार करते हैं, तो हम एस यस को ऐड कर सकते हैं। अगर ये मॉडिफायर है, क्वालिफायर है, एडजेक्टिव है, तो मेन नाउन में हम एस यस जोड़ेंगे, ना कि मॉडिफायर में। हमारा मॉडिफायर, समझे मेरी बात, मॉडिफायर को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अगर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, तो इसमें एस एस लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। आप इसे ऐसे कह सकते हो, अगर ये एडजेक्टिव है तो अगर ये एडजेक्टिव है तो क्या एस एस लगाने की आवश्यकता है इसमें, नहीं। अगर ये नाउन है तो क्या इसमें एस एस लगाने की आवश्यकता है, हाँ इसमें एस एस लगाने की आवश्यकता है, आप ऐसे समझ सकते हो। अगर ये हमारे मॉडिफायर यानी एडजेक्टिव है तो इसमें एस एस लगाने की आवश्यकता नहीं है, किस में लगाएंगे, जो मेन नाउन होता है। अगर ये नाउन है तो इसमें क्या एस एस लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, हाँ पड़ेगी, ठीक है। मेरी बात सुन में, चलिए इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरा है, अब सेंटेंस पे चलते हैं, सेंटेंस समझाते हैं। ठीक है, 2-3 सेंटेंस पढ़ते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस मेरा क्या है? फर्स्ट सेंटेंस मेरा क्या है? फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है मेरा, आई बॉट 5 डजन पेंसिल्स। आई बॉट आई बॉट 5 डजन पेंसिल्स। ठीक है, तो आई क्या हो गया मेरा भैया? आई आपका हो गया प्रो, बाट क्या हो गया भैया मेरा? एमईवी, और 5 क्या हो गया मेरा? आप इसको डेट कह सकते हो, इसको मॉडिफायर कह सकते हो। डॉजन क्या हो गया भैया मेरा? ये भी मॉडिफायर हो गया, मॉडिफायर या एडजेक्टिव बोल सकते हो। ये पेंसिल क्या है भैया मेरा? मेन नाउन, मेन नाउन, मेन नाउन हमारा पेंसिल है। तो 5 है, 1 पेंसिल होता, एक पेंसिल होता तो डॉजन है, डॉजन मतलब दर्जन। दर्जन में क्या होंगे? दर्जन क्या है? मॉडिफायर है। 5 क्या है? मॉडिफायर है। 5 किसके लिए है? डॉजन के लिए है। डॉजन नाउन है ना? डॉजन पेंसिल है, डॉजन किसके लिए? डॉजन है क्या? पेंसिल। नाउन क्वालिफाई का एडजेक्टिव है। यहाँ 5 डॉजन, 5 दर्जन, यहाँ दर्जन नाउन है और नाउन क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। ये क्या कर रहा है? इसको क्वालिफाई कर रहा है और ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, ए इसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है। और ये क्या है? अंदर नाउन भी होता है, डॉजन नाउन भी होता है, नाउन क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है। तो हम 5 डॉजन, तो 5 दर्जन की बात कर रहे हैं। 5 दर्जन में क्या पेंसिल्स होंगे? पेंसिल नहीं होंगे। यहां पर पेंसिल का प्रयोग करना क्या होगा? गलत। क्या होगा? गलत, क्योंकि पेंसिल बहुत सारे होंगे, तो पेंसिल नहीं बल्कि पेंसिल सही है। ठीक है, चलिए मेरा दूसरा क्या है ना? 5 है, 1 डजन होता तभी पेंसिल अधिक होता है। एक दर्जन में 12 पेंसिल होंगी, 12 तो पेंसिल नहीं, पेंसिल होंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका मेन नाउन आपका पेंसिल है, बाकी मॉडिफायर है। ये दोनों को दोनों क्या भैया मेरे? मॉडिफायर। क्या है? मॉडिफायर, जो मॉडिफाइज कर रहे हैं, जो विशेषता बतला रहे हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की। ठीक है, अर्थात नाउन की विशेषता बतला रहे हैं। माई मदर गेव मी 600 रुपीज। माई मदर गेव मी 600 रुपीज, 600 रुपीज। माई मदर गेव मी 600 रुपीज, ये मेरा वाक्य है। माई मदर गेव मी 600 रुपीज, तो यहाँ क्या है? माई, माई भैया क्या है मेरा? डेट है। मदर क्या है? नाउन है। गेव क्या है मेरा भैया? वर्ब है। मी क्या है मेरा? एक ऑब्जेक्ट है। 6 क्या भैया मेरा? एक डेट है। 100 क्या भैया? एक डेट है ना? रुपीस क्या है? रुपीस मेरा एक मेन नाउन है। कैसा नाउन है भैया? मेरा मेन नाउन है ना? दोनों क्या है? बाकी मॉडिफायर। क्या है? ये हमारे मॉडिफायर हैं। क्या है? मॉडिफायर। किसकी विशेषता बतला रहे हैं? ये विशेषता बतला रहे हैं, ये नाउन की। किसी विशेषता बतला रहे हैं? नाउन की। किसी विशेषता बतला रहे हैं? नाउन की। ठीक है, ये नाउन की विशेषता बतला रहे हैं और नाउन की विशेषता मतलब 600 रुपीज, है ना? मेरी माँ ने दिया 600 रुपए। कितने रुपए दिया? 600 रुपए दिया। अब 600 रुपया दिया तो कहीं ना कहीं क्या होंगे? अब रुपए काउंटेबल है, रुपये का है काउंटेबल है। अब काउंटेबल का भैया क्या होता है? प्लुरलाइज बनता है। काउंटेबल क्या बनता है? प्लुरलाइज बनता है। तो यार रुपीज क्या है? काउंटेबल है। 600 रुपए दिए, 600 रुपए हमारे नोट होंगे, 600 रुपए के नोट होंगे, तो नोट बहुत सारे होंगे। हमारा कहीं ना कहीं मतलब रुपीज क्या है? काउंटेबल नाउन है। और 600 रुपए हैं तो 600 रुपए में बहुत सारे नोट मिला के, बहुत सारे नोट मिला के हमारा 600 रुपया बना है। बहुत सारे नोट मिलाकर हमारा 600 रुपया बना है। तो कहीं ना कहीं हमारे रुपए क्या होंगे? अनेक होंगे, और नोट्स भी क्या होंगे? अनेक होंगे। तो नोट्स और रुपए क्या है? मेरा काउंटेबल है, और हमारा क्या काउंटेबल का हम प्लुरल कर सकते हैं, उसका प्लुरल फॉर्म बना सकते हैं। बाकी क्या है? मॉडिफायर है, जो विशेषता बता रहा है नाउन की। ठीक है, तो मॉडिफायर का हम सिक्सज नहीं करेंगे, हम सिक्सज नहीं कर सकते, हम हंड्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये मॉडिफायर है और मॉडिफायर का प्लुरल फॉर्म नहीं बनता है, बल्कि जो मेन नाउन होता है उसका प्लुरल फॉर्म बनता है।
ये मॉडिफायर है, मॉडिफायर का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, बाकी जो मेन नाउन है उसकी प्लूरल फॉर्म बनेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, यहाँ सक्सेस नहीं होगा या हंड्रेड्स नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको उतार ले, फिर अगला सेंटेंस बताता है। ठीक है, इसको उतार ले आप लोग। ठीक है चलिए नेक्स्ट मेरा सेंटेंस क्या है, इसको समझ लेते हैं, दो सेंटेंस और ले लेते हैं। चलिए तीसरा है थाउजेंड्स ऑफ रुपीज वेरी स्पेंट। चलिए थाउजेंड्स, ये क्या है, यहाँ नाउन है, क्या है, नाउन है। ऑफ होगा प्रीपोजिशन प्रेप, ये क्या होगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, वेयर क्या होगा, एमएवी, और ये भी क्या होगा, एमएवी। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज वेरी स्पेंट, है ना, लाखों रुपए, हजारों रुपए, है ना, सैकड़ों रुपए क्या हो खर्चा। तो यहाँ थाउजेंड्स क्या है, कोई मॉडिफायर नहीं है। थाउजेंड्स मतलब यहाँ क्या है, अब यहाँ देखो हजारों रुपए खर्च किए गए, मतलब हजारों रुपए खर्च किए गए, तो कहीं ना कहीं कई हजार खर्चा किया गया, तो यहाँ कोई मॉडिफायर नहीं है। यहाँ थाउजेंड्स मेरा नाउन है, और यहाँ नाउन क्या होगा, उनका प्लूरल फॉर्म बन सकता है। ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ रुपीज क्या है, नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म बन सकता है, तो नाउन का प्लूरल फॉर्म बन सकता है। तो हमारा क्या है, नाउन है ना, ये क्या है, नाउन है, नाउन है, नाउन है। तो पूरा का पूरा क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ क्या कहलाएगा भैया, सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट कहलाएगा। या फिर आप इसको कह सकते हो, है ना, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, है ना, आप मान सकते हो पूरा का पूरा शब्द मान सकते हो, क्या मान सकते हो, शब्द मान सकते हो। हजारों के है रुपए, लाखों रुपए खर्चा कर दे गए, हमारा क्या होगा भैया, वेयर। यहाँ क्या होगा, वाज क्या हो जाएगा, गलत, वाज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा मेरा सेंटेंस है डजन ऑफ बुक्स, डजन ऑफ बुक्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, डजन ऑफ बुक्स, डजन ऑफ बुक्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, डजन ऑफ बुक्स, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, डजन ऑफ बुक्स, डजन ऑफ बुक्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, चलिए डजन ऑफ बुक्स, डजन ऑफ बुक्स, दर्जनों किताबें, दर्जनों किताबें, दर्जनों किताबें, तो हमारा क्या है यहाँ, दर्जनों किताबें, पूरा का पूरा मेरा क्या है, एक सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, जो कि हमारा क्या भैया, पीएस क्या है, लाखों लोग, लाखों लोग, हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए। तो जब ऐसा वाक्य बोलते हैं, लाखों रुपए खर्चे कर दिए गए, करोड़ों रुपए खर्चे कर दिए गए, है ना, तो ऐसे वाक्यों को, है ना, तो उसी को हम ऐसे वाक्यों में, हम ऐसे वाक्यों में हम कहीं ना कहीं कर्ता को पीएस मानते हैं। पीएस होगा तो मेरा क्या है, वेयर सही है, वाज क्या भैया, गलत, वाज क्या है, गलत है। ठीक है, डजन ऑफ बुक्स, यहाँ हमारा डजन ऑफ बुक्स यहाँ क्या है, एक कंपाइल है, एक संग्रह है, एक संग्रह, डजन ऑफ बुक्स, हजारों किताबें बांटे गए, है ना, दर्जनों किताबें बांट दिए गए। तो क्या है, ये कहीं ना कहीं हम पूरे किताब की बात कर रहे हैं, पूरे कहीं ना कहीं सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अब पूरे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा भैया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं बल्कि क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। जैसे लाखों लोग मारे गए, अब लाखों लोग मारे गए, है ना, कई हजार लोग मारे गए, कई हजार लोग मारे गए, तो हजार का क्या होगा, एक कंबाइन होगा, एक कलेक्शन होगा, तो कलेक्शन होगा तो हमारा क्या होगा भैया, पीएस होगा, और पीएस के साथ क्या लाएंगे, पास्ट टेंस में वेयर लगाएंगे, वाज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा इस सब। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रहेगा, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।